ये सब की शुरुआत होती है 2020 एनईपी से, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन सेक्टर में बड़े बदलावों को मंजूरी मिली थी, जिसमें से एक था कि बच्चों को भारी किताबों के बोझ से मुक्ति मिलनी चाहिए और इसी कारण से एनसीईआरटी सिलेबस को घटाने का निर्णय लिया गया था, जिसे रैशनलाइजेशन भी कहा जाता है। इसी के तहत मुगलों का इतिहास भी हटाया गया और कई पॉलिटिकल मुद्दे भी। अब 7 to 12 क्लास के सिलेबस से क्या क्या हटाया गया है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और कंट्रोवर्सीज क्या हैं, ये सब जान लेते हैं। सबसे पहले 7th क्लास से मुगलों से जुड़े चैप्टर्स द दिल्ली सल्तनत और द मुगल एम्पायर को हटाया गया है। वहीं अगर 8th क्लास की बात की जाए तो लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब के बारे में जो हिस्ट्री बुक्स में एक्सप्लेनेशन था वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। अब इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद सबसे मुख्य 12th क्लास से क्या क्या हटाया गया है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही हैं वो हम जानेंगे। कंट्रोवर्सी नंबर 1, मुगलों को मोदी सरकार द्वारा सिलेक्टिवली सिलेबस से बाहर किया जा रहा है। रैशनलाइजेशन को विपक्ष द्वारा एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए एनसीईआरटी डायरेक्टर ने कहा कि हिस्ट्री बुक्स से केवल मुगलों को ही नहीं बल्कि कई अन्य टॉपिक्स को भी हटाया जा रहा है और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे मैथ्स और साइंस में भी बड़ी सिलेबस कटौती हुई। कंट्रोवर्सी नंबर 2, क्या बच्चों को मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए? मुगल हिस्ट्री हमारे देश की 90% मेडिवल हिस्ट्री है, जो कि फैक्ट है। तो क्या मुगल हिस्ट्री पढ़ना जरूरी नहीं है? ये सवाल कई नेताओं द्वारा खड़ा किया गया है। एनसीईआरटी चीफ ने इसका जवाब देते हुए बताया कि रैशनलाइजेशन हिस्टोरियंस की एक टीम द्वारा किया गया है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या हटाना है और क्या नहीं। कई लोगों का कहना यह भी है कि इस बात से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री और साउथ की हिस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जिस पर अभी तक कम ध्यान दिया जा रहा था। अब 12th क्लास की बात की जाए तो इसमें केवल एक ही मुगल हिस्ट्री से जुड़ा चैप्टर था, किंग एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा 1947 के बाद की हिस्ट्री, जिसमें गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या जैसे मुद्दे शामिल हैं, उन्हें भी अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन नाम के चैप्टर से हटाया गया है। गुजरात दंगे 2002, जिसमें तत्कालीन सीएम मोदी जी पर आरोप लगे थे, उसका भी उल्लेख हटा दिया गया है। साथ ही साथ कई बड़े मूवमेंट्स के बारे में भी जो जानकारी दी गई थी, जैसे चिपको मूवमेंट, उन्हें भी हटाया गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपने हितों के लिए अपनी हिस्ट्री को छुपाने में लगी हुई है। क्या ये सही है? कमेंट्स में जरूर बताना। अब इतनी दूर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।